नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्रदेश में पिछले सप्ताह हुई गतिविधियों की। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्वालियर चंबल संभाग के जिला स्तरीय, ब्लॉक, ग्राम और वार्ड स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने ग्वालियर प्रवास के दौरान संभाग स्तरीय क्राइसिस मैनेज ग्रुप की बैठक लेने के साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की। जानकारी दे रहे हमारे ग्वालियर संवाददाता। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्वालियर चंबल संभाग के जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, ग्राम स्तरीय और वार्ड स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने ग्वालियर प्रवास के दौरान संभाग स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक लेने के साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की। हम सब मिलकर, क्योंकि ये संकट मानवता के खिलाफ संकट है और इस समय हम सब मिलकर एक इकाई के रूप में काम करें। बिना जनता के सहयोग के भी काम नहीं चल सकता। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद विवेक नारायण शेजवलकर सहित क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्य उपस्थित थे। संभाग स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्वालियर में 500 बिस्तर का नया अस्पताल बनेगा। इसके साथ ही डबरा में स्वीकृत 50 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण कार्य भी शीघ्रता से किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जनता कर्फ्यू ही सबसे प्रभावी उपाय है। ग्वालियर में संक्रमण कम हुआ है, इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए 30 मई तक जनता कर्फ्यू रहेगा। उन्होंने कहा कि ये राहत की बात है कि हमारे प्रदेश की पॉजिटिविटी दर लगातार घट रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना की बीमारी से ठीक होने के बाद कुछ लोगों को ब्लैक फंगस, खून जमने की बीमारियों के प्रकरण सामने आ रहे हैं। इनकी देखभाल के लिए हमें पोस्ट कोविड केयर सेंटर की आवश्यकता पड़ेगी। बैठक में ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने ग्वालियर में किए गए प्रबंधनों के संबंध में भी प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। हाईएस्ट पॉजिटिविटी जो है सर हमारी 18 अप्रैल के आसपास की, जो 43.6 से 44% तक सर पहुंच गई थी और जो फिर लगातार सर गिरती जा रही है और कल हमारी 9.04% आई। ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में कोरोना समीक्षा बैठक के बारे में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया। कुल मिला के अगर देखें तो मध्य प्रदेश के साथ ग्वालियर चंबल संभाग में भी कोरोना की जो स्थिति है उस पर जो नियंत्रण हुआ है वह संतोषजनक है। जो आवश्यक दवाइयां हैं या ऑक्सीजन की आपूर्ति है या वैक्सीन की आपूर्ति है, उसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कोरोना कर्फ्यू 30 मई तक लागू हो गया है, ये निर्णय हो गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। दमोह जिले में अप्रैल की तुलना में मई के 20 दिनों में कोरोना के संक्रमण में कुछ हद तक सुधार हुआ है। शहरी क्षेत्र में स्थिति सुधरी है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में कोरोना की रफ्तार बरकरार है। जिले में आइसोलेशन बेड 510 हैं, जिनमें से वर्तमान में 400 खाली हो गए हैं, जबकि 264 ऑक्सीजन बेड में से 169 खाली हैं। कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने बताया है कि संक्रमण में लगातार सुधार हो रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। दमोह जिले में अप्रैल की तुलना में मई के 20 दिनों में कोरोना के संक्रमण में कुछ हद तक सुधार हुआ है। शहरी क्षेत्र में स्थिति सुधरी है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में कोरोना की रफ्तार बरकरार है। जिले में आइसोलेशन बेड 510 हैं, जिनमें से वर्तमान में 400 खाली हो गए हैं, जबकि 264 ऑक्सीजन बेड में से 169 खाली हैं। कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने बताया कि संक्रमण में लगातार सुधार हो रहा है। ये टीकाकरण जो है सबसे बड़ा अपना एक ये होगा कि सभी लोग जो भी अपने उस ग्रामवासी अगर टीका लगाएंगे, सबसे बड़ा बचाव का उपाय वही होगा। तो यही निवेदन है, सब लोग जो है टीका बढ़ चढ़ के अपना टीकाकरण जो है वो करवाए। सब लोगों को उनके बारे में, अगर किसी को इसके बारे में भ्रम है, उसका पूरा निकलवा दे और सभी लोग जो है आगे आके अपना टीकाकरण जो भी। वैक्सीनेशन की बात करें तो 18 से 90 आयु वर्ग के लोगों की संख्या जिले में लगभग 9 लाख है। 60 प्लस आयु वर्ग के लगभग 44,607 लोगों को एवं 45 से 59 आयु वर्ग के लगभग 43,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं 18 प्लस आयु वर्ग के 2,637 युवाओं का टीकाकरण हो चुका है।
कलेक्टर ने वैक्सीनेशन लगवाने आम लोगों से अपील की है। कोरोना की आगे आने वाली सभी लहरों से अपने आप को सुरक्षित रखने के दो ही पुख्ता उपाय हैं, एक वैक्सीनेशन और दूसरा कोरोना गाइडलाइन का पालन। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। खंडवा के हरसूद एसडीएम डॉक्टर परीक्षित झाड़े ने मेडिकल कॉलेज नागपुर के अपने सहपाठी डॉक्टर्स के साथ चर्चा कर और इंटरनेट से जानकारी संकलित कर कोरोना मरीजों के लिए कम ऑक्सीजन खर्च करके भी मरीजों के ऑक्सीजन सैचुरेशन का अच्छा स्तर मेंटेन करने में सफलता हासिल की है। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं खुद डॉक्टर परीक्षित झाड़े। खंडवा में भी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में संचालित कोविड वार्ड में भी ऑक्सीजन की दिक्कतें आ रही थी, परंतु हमारे कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में हमने ऑक्सीजन मैनेजमेंट के प्रति काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, जिसमें ऑक्सीजन ऑडिटिंग, पेशेंट का टाइट्रेशन करना, उन्हें अपग्रेड डाउनग्रेड करना, आईसीयू का फ्लोर चेंज करना, ये कुछ स्टेप्स हैं। इसी तर्ज पर मेरे द्वारा मेरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपुर के बैचमेट से चर्चा कर एनेस्थेशिया में उपयोग होने वाला बेन सर्किट का उपयोग कोविड में कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। इसके तहत जो एनेस्थेशिया में बेन सर्किट जनरल एनेस्थेशिया देने के लिए उपयोग में आता है, उसको बाईपैप मास्क से कनेक्ट करके जिस पेशेंट को 15 से 20 लीटर या उससे अधिक ऑक्सीजन लीटर पर मिनट ऑक्सीजन लगता था, उन्हें बेन सर्किट विद एनआईवी मास्क, बाईपैप एनआईवी मास्क का उपयोग करके 3 से 5 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन पर लाकर उसी सैचुरेशन मेंटेन करने में हमने सफलता प्राप्त की है। इस बेन सर्किट का मुख्य उद्देश्य ये है कि ऑक्सीजन को कैसे बचाया जाए। इसमें जब पेशेंट ब्रीथ करता है तो ऑक्सीजन जो पाइपलाइन से जाता है उसको जो एग्जैक्ट CO2 है उससे मिक्स करने से प्रिवेंट किया जाता है। शहडोल जिले का सीधी गांव वैक्सीनेशन के मामले में दूसरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया है। इस गांव में 45 साल से अधिक उम्र के 88% लोग टीका लगवा चुके हैं। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता। छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित शहडोल जिले का सीधी गांव दूसरे अन्य गांवों की तरह कोरोना से जूझ रहा था। इस महामारी के यहां 19 मामले सामने आए थे। प्रदेश के पूर्वी सीमा पर स्थित होने के कारण पड़ोसी राज्य से लोगों की आवाजाही बनी हुई थी। जब यहां संक्रमण फैला तो गांव के जागरूक लोगों ने खुद को आइसोलेट किया और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित किया। दोबारा संक्रमण न फैले, इसके लिए गांव के लोग तेजी से अब वैक्सीनेशन करा रहे हैं। गांव में 45 साल से अधिक उम्र के 88% लोगों को टीका लग चुका है। यहां के लोग यहीं नहीं रुके, वे अब दूसरों को इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। इनकी कोशिश है कि यहां की युवाओं को भी जल्द से जल्द टीका लग जाए। गांव में 711 परिवार हैं और यहां की आबादी 2448 है। गांव में 45 साल से अधिक उम्र के 540 लोग हैं। इनमें से 472 लोगों को टीका लग चुका है। जिला कलेक्टर सत्येंद्र सिंह ग्रामीणों के जज्बे को देखते हुए समय समय पर उन्हें हर संभव मदद उपलब्ध करा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। प्रदेश के सर्वाधिक कोरोना संक्रमित इंदौर जिले में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। गरीबों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाने के लिए आयुष्मान भारत योजना पर कार्य किया जा रहा है। पेश है इस योजना पर इंदौर संवाददाता मनीन्द्र कुमार दुबे की रिपोर्ट। इंदौर जिले के शासकीय और निजी चिकित्सालयों में आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश निरामय योजना के अंतर्गत अब तक 1055 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा चुका है। जिले के 6 शासकीय और 65 निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। योजना के अंतर्गत विभिन्न अस्पतालों में 679 एचडीयू, 9800 ऑक्सीजन और 410 सामान्य बिस्तर आरक्षित किए गए हैं। इस प्रकार कुल 2067 बिस्तर निजी और शासकीय चिकित्सालयों में आयुष्मान योजना के अंतर्गत उपचार के लिए उपलब्ध हैं। नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल को इंदौर शहर में इस अभियान का नोडल अधिकारी बनाया गया है। सुश्री पाल ने बताया कि इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में लगभग 55,000 गरीब परिवारों के निगम मुख्यालय और 19 जोनल कार्यालयों के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि इंदौर जिले में 11,74,252 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य है, जिनमें अब तक 9,08,545 लोगों का यानी कि 77% लोगों के कार्ड बना दिए गए हैं। केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में तबाही फैलाने वाले चक्रवाती तूफान ताउते के असर से मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में बसा देवास जिला भी अछूता नहीं है। जिले में ताउते और पश्चिम विक्षोभ का असर साफ नजर आ रहा है। ताउते तूफान की वजह से जिले में तेज आंधी और बरसात का दौर कई दिनों तक जारी रहा।
उधर इस बेमौसम बारिश के कारण समर्थन मूल्य पर खरीदी केंद्र पर रखी फसलें भी खराब हुई हैं। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देवास जिले में ताउते और पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ नजर आ रहा है। ताउते तूफान की वजह से जिले में तेज आंधी और बरसात का दौर रविवार शाम से ही जारी है। तूफान और तेज आंधी के कारण जिले में कई स्थानों पर पेड़ धराशायी हो गए। उधर इस बेमौसम बारिश के कारण समर्थन मूल्य पर खरीदी केंद्र पर रखी फसलें भी बर्बाद हुई है। जिले के नेमावर और बागली खरीदी केंद्रों पर गेहूं की फसल बारिश से खराब हो गई। ताउते तूफान के कारण बीते एक सप्ताह में ही देवास जिले के तापमान में 8 डिग्री तक की कमी आ गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शुक्रवार रात भी जिले में तेज बारिश हुई। अब ताउते का असर धीरे धीरे खत्म होने लगा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता। गुना जिले में कोरोना संक्रमण की दर में धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जा रही है। जिले में एक्टिव केस की संख्या 429 है, जबकि कुल 4,505 व्यक्ति कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। वहीं 44 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। जिले के विभिन्न अस्पतालों में 150 व्यक्ति आइसोलेशन में भर्ती हैं, बता रहे हमारे संवाददाता। गुना जिले में कोरोना संक्रमण की दर में धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जा रही है। जिले में एक्टिव केस की संख्या 429 है, जबकि कुल 4,505 व्यक्ति कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 44 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। जिले के विभिन्न अस्पतालों में 150 व्यक्ति आइसोलेशन में भर्ती हैं। वहीं होम आइसोलेशन में भर्ती मरीजों की संख्या 267 है। जिले की स्वस्थ दर 90.5% है। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना नियंत्रण के संबंध में धारा 144 अंतर्गत व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके चलते कोरोना संक्रमण धीरे धीरे नियंत्रण में आ रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना संक्रमण की ऑनलाइन समीक्षा के दौरान गुना जिले में किए गए कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए सराहना भी की गई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। कोरोना काल में मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर आई है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में विश्व धरोहर के रूप में प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के साथ ही जबलपुर की भेड़ाघाट को शामिल किया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्राकृतिक सौंदर्य और बाघों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। पचमढ़ी का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्राकृतिक सौंदर्य और बाघों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। वहीं जबलपुर के भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियों के बीच में बहने वाली विश्व की एकमात्र नदी और जीवनदायिनी नर्मदा का अपना महत्व है। इस बारे में प्रमुख सचिव पर्यटन विशेषशेखर शुक्ला ने बताया कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और जबलपुर के भेड़ाघाट और लमेटा घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहरों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव डायरेक्टर जनरल ASI को पिछले माह भेजा था। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जहां से 2 स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहरों की प्राकृतिक श्रेणी की संभावित सूची में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि संभावित स्थलों की सूची में विशिष्ट विशेषताओं वाले स्थलों को ही शामिल किया जाता है। पचमढ़ी के मढ़ई चूरना प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां बाघ के अलावा अन्य वन्य प्राणी पाए जाते हैं। इन्हें देखने देश विदेश से लोग आते हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, वन विभाग और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून का इस उपलब्धि में विशेष योगदान रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए होशंगाबाद से मैं तनुष तिवारी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात, इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख एवं वाचन स्वर दीपा सिंह। प्रस्तुति प्रादेशिक